So let's go for the remaining two entries here, which we can see on the screen. What are the next two entries, pending entries? Yes, please. बोलिए अगला entry. Date is 29th. So last 2 or 3 entries, whatever are pending there. 29th, right? Paid for advertisement. How much? 9,000. So advertisement के लिए आपने pay किया. So first account impacted in this case is advertisement account. पहला account कौन सा रहेगा बेटा? That you can see advertisement account here. So it is advertisement account. That is the first one. And second, you paid cash. So cash account will be there. Advertisement, as usual, it is an expenditure. Hence, it is a nominal account. And cash is a asset. Asset is a real account. So debit all expenses and losses of the business and credit what goes out. So इसलिए advertisement को आपको करना पड़ेगा debit और cash को करना पड़ेगा credit. So 29th and your entry is, it is advertisement account. Advertisement account what? Debit to cash account. Amount beta 9,000 debit and 9,000 credit. And what is the narration? Being advertisement paid in cash. बराबर है क्या? Being advertisement paid in cash. See, the way of writing the journal entry has to be very clear. देखिए कैसे एकदम नीट क्लीन दिख रहा है, बढ़िया. भले हैंडराइटिंग कुछ भी हो लेकिन एंट्रीज क्लियर है ना. हैंडराइटिंग क्या है, अब जिसका उसका वैरी करता है और ये चेंज होते जाएगा हैंडराइटिंग. दैट इज नॉट एन इश्यू. यू कैन सी द अलाइनमेंट, इट इज वेरी प्रॉपरली देयर. अलाइनमेंट पूरा प्रॉपर है. डेबिट पूरा एक दूसरे के नीचे दिख रहा है. हर एंट्री के बाद स्पेस हमने छोड़ा है थोड़ा सा. एंड वी हैव स्टार्टेड द नेक्स्ट एंट्री ऑन द न्यू लाइन देयर. लास्ट एंट्री आई बिलीव, या और दो है? Last, yes. Date please. 30th is the date. And transaction please. Purchased laptop of rupees 20,000. Amount paid by NEFT. NEFT or RTGS. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ये इनके फुल फॉर्म है बेटा. ये बैंक के मेथड है पेमेंट करने के. मतलब आपने पेमेंट बैंक थ्रू किया, इतना पक्का है. क्या खरीदा आपने? लैपटॉप खरीदा. और हाउ द पेमेंट इज मेड? द पेमेंट इज मेड थ्रू बैंक. सो पहला अकाउंट कौन सा आएगा बेटा? फर्स्ट अकाउंट इज लैपटॉप अकाउंट. सबसे पहले लैपटॉप अकाउंट आएगा. दूसरा, आपने पेमेंट किया बैंक से, सो दूसरा आएगा बैंक अकाउंट. लेते हैं बेटा, लेते हैं, कहीं भाग नहीं जा रहे अपन, सब लेंगे. और आपने लैपटॉप खरीदा जीएसटी पे. सो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दैट एनीथिंग विच इज परचेस्ड ऑन जीएसटी इज पेड, इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस. और एनीथिंग विच इज सोल्ड एंड जीएसटी इज रिसीव्ड, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज इनकम. तो आपको अगर सेल पे जीएसटी मिलेगा तो इट इज आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी. और आप अगर परचेसेस पे करेंगे जीएसटी, देन इट इज इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी. सीजीएसटी इज फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी इज फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. एंड एट द सेम टाइम डू रिमेंबर दैट बोथ दीज आर डिवाइडेड इनटू इक्वल परसेंटेज. कितना दिया है? 28 दिया है. तो दोनों का डिवीजन करते हैं. पहला क्या हुआ? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और दूसरा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट. वैसे दोनों आपके लिए एक्सपेंडिचर है अभी, एंड बोथ शुड बी डेबिटेड. एम आई राइट? तो ये दोनों को डेबिट करना है. इनपुट सीजीएसटी भी डेबिट करना है, इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट करना है. ये दोनों को हमें डेबिट करना है बेटा. सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इनपुट है. और लैपटॉप, सॉरी परचेस बोल के उसको डाल दिया मैंने. वैसे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों अकाउंट कौन से बेटा? नॉमिनल अकाउंट है. बराबर है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस. ये आपका एक्सपेंडिचर है, इसको डेबिट कर दिया. अब लैपटॉप अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो लैपटॉप आ रहा है या जा रहा है? लैपटॉप तो आ रहा है. सो इट इज अ रियल अकाउंट एंड इट शुड बी डेबिटेड. बैंक डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द
गिवर, तो बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, एंड इट इज अ पर्सनल अकाउंट। यानी टोटल एंट्री क्या हुई ऑन 30th, द टोटल एंट्री इज, इट इज लैपटॉप अकाउंट डेबिट, बराबर है क्या स्टूडेंट्स? लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का है बेटा लैपटॉप? 20,000, उस पे 28% GST, 20,000 पे 30% निकाल दीजिए सीधा सीधा, 20,000 का 30% 6,000, 6,000 में से 2% माइनस कीजिए 400 रुपए, बराबर है ना? क्योंकि 2 जीरो निकालिएगा तो 1% बचेगा, 20,000 के 2 जीरो निकाले तो 200 रुपए बचा, 200 का डबल 400, 6,000 में से 400 माइनस करो 5,600, 5,600 को आधा आधा करना पड़ेगा, मतलब 2,800 इज CGST एंड SGST। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टोटल इज 25,600, am I right? To bank account, and narration being what? Laptop purchased, being laptop purchased at 28% GST, and amount paid by NEFT, थ्रू बैंक भी लिख सकते बेटा, ऐसा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। ये लास्ट ट्रांजैक्शन था, बराबर है? तो अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है सबका टोटल। जैसे ही सारी एंट्रीज खत्म होती है, टोटल करना है बेटा, टोटल ऑफ ऑल डेबिट एंड टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट, एंड इट इज डबल एंट्री सिस्टम, सो टोटल शुड मैच ऑलवेज, एम आई राइट? टोटल आखिरी में क्या होना चाहिए? मैच ही होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो आखिरी में टोटल यहां पे करता हूं मैं, और जब टोटल करते हैं तो ये देखिए इस तरह से, एवरीबडी सी हाउ द टोटल इज मेड। पहले एक ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे 2 लाइन ड्रॉ करनी है, एक ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, नीचे 2 लाइन ड्रॉ करनी है। डेबिट क्रेडिट का टोटल एक ही तरफ बताना है, सो इट इज टोटल। अब करते हैं सबका टोटल, ऑल डेबिट एंड ऑल क्रेडिट। अब बताइए टोटल करके, तो सारे ट्रांजैक्शन का टोटल डेबिट और क्रेडिट का सबका टोटल करना है। सबसे पहले 2 लाख, फिर 72,000, 272 प्लस 28,500, 72 प्लस 28 मतलब 3,05,000, 3,40,500, 3,45,500, 3,50,500, 3,50,500 प्लस 28,500 मतलब 351 प्लस 28, 51 प्लस 28 इज 79, 379 प्लस 9 388, 388 plus 25,600, 4,13,600, yes, 4,13,600। इस तरह से टोटल करना है, और टोटल कैसे मैच करनी है मैंने बताया, एक लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे। गेटिंग दिस स्टूडेंट्स? सो मैंने पूरा आपको एनालिसिस करके यहां पे बताया बेटा, पूरा properly how to do the transactions and how to write down the journal entries, मैंने पूरी तरह से आपको यहां पे बताया। आप देख सकते हैं that how to analyze, how to give debit and how to give credit। ये देखिए राइट में मैंने सारा एनालिसिस दिया था, ये बस रफ के लिए है, तो आप ये लास्ट पेज पे कर सकते हैं। दिस इज हाउ द ट्रांजैक्शंस आर रिटन, जर्नल एंट्रीज आर रिटन। इस तरह से जर्नल एंट्री राइट करनी है बेटा। आई होप यू गॉट इट। टोटल करना है, और टोटल कैसे लिखते हैं? ऊपर एक लाइन और नीचे 2 लाइन। दिस इज कॉल्ड एज अकाउंट क्लोजर। इसको अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? अकाउंट क्लोजर। एंड आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, एनी डाउट? दैट्स फॉर द डे। आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, एंड लेट्स स्टॉप हियर।